इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। प्रथम अधिकरण के प्रथम प्रकरण विद्या समुदेश में विद्याओं का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति च इति विद्या। विद्या यानी विद्या चार प्रकार की मानी गई है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। कौटिल्य के समय में चार प्रकार की विद्याएं समाज में प्रचलित थी। आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का समावेश किया गया है। त्रय विद्या के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का ग्रहण किया गया है। त्रयी में निरूपित धर्म लोगों का अत्यंत उपकारी है, क्योंकि उसके ज्ञान से सभी अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुरूप कार्य करते हैं। वार्ता कृषि, पशुपालन तथा व्यापार आदि आजीविका के साधन को वार्ता कहते हैं। इन तीनों विद्याओं की समृद्धि दंड नीति पर आश्रित है। दंड का विधान करने वाली विद्या दंड नीति कहलाती है। तो इस प्रकार से चार प्रकार की विद्या मानी गई है। लेकिन भारत के अंदर अनेक राजनीतिक अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने चार विद्याओं में से किसी ने तीन विद्याओं को माना, किन्हीं ने दो विद्याओं को माना, किन्हीं ने केवल एक ही विद्या का निरूपण किया। उसका हम वर्णन आगे कर रहे हैं। त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवः। मानवः मनु के जो अनुयायी है, वे केवल तीन ही विद्याओं को मानते हैं। त्रयी वार्ता दंड नीति ही च। त्रयी यानी वेद, तीनों वेद, और उसके अंदर वेदांगों को भी बाद में शामिल कर लिया गया। वार्ता जो आजीविका के साधन हैं, जो कृषि है, पशुपालन, व्यापार आदि जो कार्य हैं, वे वार्ता के अंदर आते हैं। दंड नीति ही, और जिससे पूरा शासन चलता है, ये दंड नीति। तो इस प्रकार से मानवः जो मनु के जो अनुयायी हैं, वे केवल तीन ही विद्याओं को मानते हैं। त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी इति। उनका मत है कि जो आन्वीक्षिकी है, जो दर्शन शास्त्र है, आत्मविद्या है, जिसके अंदर सांख्य, योग एवं चार्वाक दर्शन आता है, आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन आ जाते हैं। तो ये जो दर्शन है, शास्त्र है, या आन्वीक्षिकी जो विद्या है, आत्मविद्या की जो विद्या है, इसका तो समावेश त्रयी विशेष है। तीनों वेदों के अंदर या वेदों के अंदर ही उसका ज्ञान समाहित है। इसलिए आन्वीक्षिकी विद्या को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का जो मनु के अनुयायी हैं, उनका मत है। वार्ता दंड नीतिश्चेति बारहस्पत्यः। बारहस्पत्यः बृहस्पति के जो अनुयायी हैं, बाद में लोकायत भी जिन्होंने माना, या चारवाक भी जिन्होंने माना, खाओ पियो मौज करो वाले सिद्धांत वाले, तो जो बारहस्पत्य है, जो बृहस्पति के जो अनुयायी हैं,
वे केवल दो ही विद्याएं मानते हैं, वार्ता दंड नीति च। वार्ता कृषि पशुपालन व्यापार और दंड नीति जो दंड है, उस जो दंड नीति है उस दो प्रकार की नीतियों को ही या जो विद्या है उनको मानते हैं। संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विद इति। ये जो ही यानी क्योंकि त्रयी जो वेद हैं, वे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो वेद हैं, तीनों वेद हैं, ये लोक यात्रा विद है, जो लोक व्यवहार को जो जानने वाले हैं उनका संवरण मात्र है, केवल आश्रय मात्र है, या उनको जो है जीवन यापन का साधन है। तो जो त्रय है, ये लोक यात्रा के जो जानकार लोग हैं, उनके जो सांसारिक जो लोग हैं, जो दुनियादारी के जानने वाले जो लोग हैं, उनका केवल संवरण मात्रम, संवरण है, आवरण मात्र है, या छल कपट है कि वेदों का नाम लेकर के ये व्यक्ति दूसरे लोगों से श्रेष्ठ बनने का कार्य करते हैं। इसलिए ये जो त्रय है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समाज में छल कपट फैलाता है, लोगों में भेदभाव उत्पन्न करता है। इस वजह से त्रयी को अलग से विद्या मानने की आवश्यकता नहीं है। संसार में केवल दो ही विद्या हैं, दंड नीति और वार्ता। दंड नीतिर एका विद्यति ओसनसः। उसनस के जो अनुयायी हैं, शुक्राचार्य के जो अनुयायी है, वो कहते हैं कि दंड नीति एका विद्या, एका विद्या, एक ही विद्या है केवल दंड नीति। दंड जिसमें आर्थिक दंड भी होता है, शारीरिक दंड भी आता है। तो ये जो दंड है, भय, ये भय की जो नीति है, भय है, जो दंड है, ये केवल संसार में एक ही विद्या है। तस्याम ही सर्वविद्यारंभा प्रतिबद्धा इति। तस्याम ही, उस दंड नीति की जो विद्या है, उस विद्या से ही सर्वविद्यारंभा, सभी प्रकार की जो विद्याएं हैं वो प्रतिबद्धा इति। प्रतिबद्धा यानी उसी में सब विद्याएं समाहित है। यदि दंड नीति है तो सब विद्याएं या सभी लोग अपने हिसाब से स्वयं कार्य करते रहेंगे। इस वजह से जो शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो केवल एक दंड नीति को ही मानते हैं, और उस दंड नीति के अंदर ही सभी जो विद्याएं हैं वे सब उस दंड विद्या में ही समाहित है। विद्या कहते किसे हैं? तो विद्या शब्द विद धातु से क्यप एवं टाप प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान, अवगम, अधिगम, शिक्षा, विज्ञान एवं रहस्य इत्यादि है। विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में इस प्रकार लिखा है: विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश है सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनों विदेश गमिने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन है पशु विद्या विहीन है पशु। अर्थात विद्या मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप और
अंतर्निहित धन है। विद्या से मनुष्य को भोग विलास, सुयश एवं सुख की प्राप्ति होती है। विद्या गुरुजनों की भी गुरु है। विद्या देश देशांतर में रहने वालों की बंधु है और विद्या ही परमोत्कृष्ट देवता है। राजा महाराजा भी विद्या को सम्मान करते हैं। वह धन का कदापि सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। ये जो विद्या है ये 14 प्रकार की भी मानी गई है। संगमिश्रिता वेदः धर्मशास्त्रं पुराणिकं मीमांसा तर्कम् अपि च एताः विद्या 14 है। अर्थात 6 वेदांग, जिसके अंदर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा एवं तर्क विद्या, जिसे आन्वीक्षिकी भी कहते हैं, ये 14 विद्याएं बताई गई है। ईशावास्योपनिषद में 2 प्रकार की विद्याएं बताई गई है, विद्या और अविद्या। इस प्रकार से जो विद्या है, नीति है, उसका यहाँ पर कौटिल्य ने वर्णन किया है।